नमस्कार, मैं अखिलेश लिंगवाला आप सभी का मीडिया सेंटर हरिद्वार में स्थित हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुंभ का पर्व चल रहा है। धर्म, आस्था व अध्यात्म का सैलाब, जिसे मनाने हेतु देश के कोने कोने से श्रद्धालु व दर्शनाभिलाषी हरिद्वार पधार रहे हैं। अब इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि उन सभी का कुंभ शांतिपूर्वक तरीके से पूर्ण हो, सुरक्षित तरीके से पूर्ण हो और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निरोगी तरीके से पूर्ण हो, अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन प्रशासन व बल पूर्ण मुस्तैदी से कर रहा है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर अधिक जानकारी देने हेतु हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला इंस्पेक्टर जनरल संजय गुंज्याल जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में सर। थैंक यू सर। कुंभ की जब हम बात करते हैं, अपने आप में ही इतना बड़ा पर्व है, और उसके बाद जब महाकुंभ की बात की जाए, 12 साल बाद आने वाला है पर्व, तो सर इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की नज़रों में। तो साथ में सर, अगर हम प्रशासन की बात करें, सर कितना चुनौतीपूर्ण होता है आप लोगों के लिए यहाँ पे सुचारू रूप से व्यवस्था को देखना, और साथ में ये चीज़ पूरी सुनियोजित तरीके से चलती रहे, आपकी ओर से क्या क्या कदम लिए जा रहे हैं? देखिए, जब हम कहते हैं महाकुंभ, तो आमतौर पे ये मिथ है कि 12 साल बाद आता है। जी सर। तो पहले मैं उस मिथ को तोड़ना चाहूँगा कि कुछ हरिद्वार ही एकमात्र ऐसा स्थान है, यद्यपि 4 स्थानों पे कुंभ होते हैं, लेकिन हरिद्वार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 11 साल बाद इस बार कुंभ हो रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि एक विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जब बनती है तब कुंभ आता है जी। और इस बार क्योंकि ये 11 साल बाद आया है, तो इसलिए ये बहुत विशिष्ट है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण भी है कि ये जो 11 साल बाद जो आया था, इससे पहले 1938 में आया था जी। और 1938 में जब आया था, तो उस समय भी जो परिस्थितियाँ थी ऑलमोस्ट जो आज हो रही है जी, वही स्थिति थी। और ये मतलब कुंभ के इतिहास में अगर जाए तो ये दिलचस्प भी है कि 1938 में भी महामारी हुई थी, एक साल पहले से महामारी थी जी। और बड़ी ही विकट परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन कुंभ तब भी हुआ था। फिर उसके बाद 11 साल उससे भी पुराना अगर चला जाए तो 82-83 ईयर्स पहले 1855 में कुंभ हुआ था, वो भी 11 साल का ही था। उसमें भी महामारी आई थी जी। तो जो ये महामारी का सिलसिला है हर 11 साल में, इस बार भी रहा जी। और उस समय भी चाइना से ही ये महामारी स्टार्ट हुई थी, और इस बार भी चाइना से ही कोरोना पैंडेमिक के लिहाज से। तो अब मैं दूसरा जो आपका मेन सवाल था उस पर आना चाहूँगा कि जो ये पुलिसिंग के लिहाज से कुंभ मेले का जो आयोजन है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है जी। हाँ। पहले चुनौती सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से तो है ही, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से है। और हरिद्वार जैसे स्थान पे पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इसका सर्कुलेशन एरिया बहुत लिमिटेड है। आप प्रयागराज की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा त्रिवेणी और गंगा तट में ओपन एरिया है, आप कहीं से भी अपने एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हरिद्वार में जो आपका कोर एरिया है उसमें ऑलरेडी एक शहर है जी। और वो शहर डेंसली पॉपुलेटेड है जी। और उसमें सारे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि जो रेलवे स्टेशन से हमारे 5-6 रेलवे स्टेशन है, वो सारे के सारे कुंभ के कोर एरिया में आते हैं। और ये कोर एरिया ड्यूरिंग कुंभ पूरा भगदड़ संभाव्य क्षेत्र, मतलब स्टैम्पेड प्रोन एरिया बन जाता है जी। ऐसे में पुलिस की जो चुनौती है बहुत ज़्यादा विकट, और मैं कह सकता हूं कि इसी वजह से हरिद्वार के कुंभ का इतिहास अगर देखेंगे, पन्ने पलटाएंगे, तो आपको बहुत सारी घटनाएं दिखेंगी जी। नए तरह की चुनौती है, वो है कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियां आ गई। तो पुलिस के लिहाज से चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की है। तो इस शाही स्नान में पुलिस की एक और चुनौती है जी। वो भी है, जैसे आपने देखा है कि टाइम मैनेजर के रूप में, टाइम मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट जी। हाँ। जिसमें आपको बिल्कुल टाइम से चलना पड़ता है। पूरी इतिहास है कि 3-3 घंटे भी कई बार कुंभ डिले हुआ, मतलब शाही स्नान में अखाड़ों का टाइम लेट हुआ है जी। हाँ। इस बार जो कल और हमारे लिए सूर्यास्त से पहले सभी अखाड़ों को स्नान कराना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है जी। और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग जल्दी करा लेते हैं जी। हम लोग सारे अखाड़ों के साथ इस तरह से व्यवस्था रखते हैं, आपस में इतना अच्छा रैपो और समन्वय होता है कि उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि टाइम से पहले निकल करके टाइम से निकल जाए अपने हर की पैड़ी एरिया में जी। हाँ सर। हर की पैड़ी एरिया पूरी तरह से ड्यूरिंग शाही स्नान आरक्षित रहता है हमारे सारे सम्मानित अखाड़ों के लिए। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे सर कि आपके साथ पुलिस बल के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स व इंडो टिबेटन बुलेट बॉर्डर पुलिस फोर्स के जवान भी यहाँ तैनात हैं, तो किस प्रकार से उनके साथ समन्वय बना हुआ है सर? देखिए, उत्तराखंड एक बहुत छोटा
पुलिस के लिहाज से छोटा स्टेट है जी है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है आप जानते हैं कि 1 करोड़ 100 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है, और जो पब्लिक आती है श्रद्धालु आते हैं ये उत्तराखंड के पॉपुलेशन से ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसे भी पुराने रिकॉर्ड हैं। तो इस वजह से हम लोग के लिए जो हमारी टोटल उत्तराखंड की पुलिस बल है वो बहुत कम है स्ट्रेंथ के हिसाब से। जी सर, क्वालिटी में मैं कम नहीं बता रहा हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से। तो उस लिहाज से हमें आवश्यकता पड़ती है कि बाहरी सुरक्षा बलों की अन्य राज्यों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और इस बार हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे 30 कंपनी हमें अलग से दी गई इसी काम के लिए, जिसमें कि हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, इवन बीएसएफ, और साथ में हमें एनएसजी इस बार पहली बार दिया गया है, उनका एयर विंग भी हम लोग को सपोर्ट में मिला है जी सर, और साथ में एनडीआरएफ। ओके, और बाहरी स्टेट में हमें राजस्थान से और यूपी से भी हमें वहाँ के पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स की सेवाएं मिली है जी सर। तो उनके सहयोग से हम लोग एक समन्वित प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा अपने जितने भी सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या अन्य राज्यों के, कि सरकारी सेवा में हम विभिन्न तरह की चुनौती या सरकारी ड्यूटी करते हैं जी हाँ। बट इस सरकारी ड्यूटी का एक अलग आनंद है। बिल्कुल सर, आनंद इस तरह का है कि आप एक तो सरकारी ड्यूटी कर ही रहे हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग आकर के सकुशल होली डिप ले करके पुण्य कमा के जा रहे हैं, तो पुलिसकर्मी बिना स्नान किए हुए ही उस पुण्य के बागी अपने सरकारी ड्यूटी के साथ साथ हो रहे हैं। कुछ नई चीज़ें भी हुई है, जैसे इस बार हम लोग ने जो पार्किंग प्लेसेस है उन पार्किंग प्लेसेस में उत्तराखंड शासन के द्वारा करीब 850 बसेस निःशुल्क रूप में दे रखा है, जो शटल बस के रूप में पार्किंग प्लेसेस से जो नियर बाय प्लेसेस में है गार्ड के पास वहाँ तक ले जाने का काम कर रहे हैं जी। और इस बार एक नई, जैसे शाही स्नान के दौरान हम किसी भी अखाड़े को अलाउ नहीं करते हैं कि वो फ्लावर ड्रॉपिंग करे, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा करे। तो इस बार शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जितने भी हमारे सम्मानित अखाड़े हैं उनके लिए पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से शासन करेगी जी। इसका भी एक संदेश गया है और उसे जनरली हम हर की पैड़ी एरिया में न करके जहां स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर करा रहे हैं। तो ऐसी नई नई चीज़ें हुई है, यद्यपि कोविड के कारण स्थितियां काफ़ी विकट हुई है जी। और आज मैं ये कहूँगा कि अक्सर ये जो बैसाखी का जो शाही स्नान है सबसे ज़्यादा भीड़ वाला माना जाता है जी है, और सबसे बड़ा माना जाता है जी। 2010 में जो सैटेलाइट का इमेज था उसके बेसिस पे 1 करोड़ 60 लाख लोगों की हेड काउंटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से भीड़ वैसी नहीं है, काफ़ी कम है। बट हम लोगों ने व्यवस्थाएं हमने ज़्यादा के हिसाब से किया था, बट जैसे जैसे भीड़ कम रही तो अब हमने पब्लिक की सहूलियत के हिसाब से जो जितने भी ट्रैफिक डाइवर्जन और पैदल रूट के डाइवर्जन है उसको काफ़ी रिलैक्स करते हुए पब्लिक को आने दे रहे आसपास के घाटों में। अभी हर की पैड़ी घाट तो पूरी तरह से अखाड़ों के लिए आरक्षित है, लेकिन बाकी जितने भी घाट है उसे ओपन कर रखा है। शुभ अवसर पे, पुण्य अवसर पे लोग अन्य घाटों पे स्नान कर रहे हैं और पुण्य के बागी और लाभ ले रहे हैं जी। सर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर बात की जाए, आपने इससे पहले के पुराने कुंभों के बारे में भी आपने बात की। सर पुराने समय और आज के समय की अगर बात करें तो आधुनिक समय है, कई प्रकार की तकनीक आप लोगों के पास है। जैसे कि हम डिजिटल सर्वेलेंस की बात करें, कितना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रखना सर? जी हाँ, आपकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि समय के साथ साथ हम लोग अपने सिस्टम को और बेटर करते हैं जी, और उत्तरोत्तर सुधार भी आया है और पुराने जो अनुभव है उसका फ़ायदा मिलता है कि उसमें जो लूप होल्स रहे हैं या कमियां रही है उसको डीब्रीफिंग के माध्यम से हम लोग दूर करते जाते हैं। तो अभी हम लोग जो हमारा परंपरागत ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारा पुलिसिंग का मेथड है उसको तो हम कर ही रहे हैं जी हाँ, और उसको और बेटर कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें पब्लिक सपोर्ट भी हमने इस बार ज़्यादा लिया है जी हाँ। जितने भी हमारे ऐसे स्वैच्छिक संस्थाएँ हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी अलग अलग क्षेत्र के हो, उनको हम लोगों ने अपील की थी। तो हमें करीब 15 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है जी हाँ सर। और साथ में
ये तो एक सिस्टम बना हुआ, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, उसका भी हम लोगों ने प्रयोग किया। हमारे जो कैमरे हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड कैमरे हैं, लेटेस्ट है, उसके कई AI फीचर्स है। उस फीचर्स को हम लोग ने पहले काफ़ी ट्रायल के बेसिस पे अब हम लोग जो है इस बार यूज़ कर रहे हैं। उसमें जैसे 6 हमारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेड काउंटिंग है, पहले हम एक रफ असेसमेंट करते थे कितने लोग आए हैं, अब हेड काउंटिंग हम लोग AI फीचर्स के माध्यम से करते हैं। हर घाट की हमने एक अपर लिमिट तय की है, सैचुरेशन पॉइंट किया है कि उस सैचुरेशन पॉइंट को जैसे ही कोई हिट करता है या लगता है कि इतने लोग जो आने चाहिए एक पर्टिकुलर घाट में उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें अलर्ट जनरेट करके हमें बता देता है। हम कंट्रोल रूम के माध्यम से पब्लिक को वहाँ से दूसरे जगह डाइवर्ट कर लेते। उसी तरह से क्योंकि कोरोना का काल है, तो हम लोगों ने एक ऐसा भी फीचर उसमें रखा है कि अगर सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ और विदाउट मास्क हूँ, तो वो उसको डिटेक्ट करके हमें अलर्ट जनरेट कर देता कि इस एरिया में विदाउट मास्क वाले है। यद्यपि भीड़ में इसके बेसिस पे चालान कराना मुश्किल है, लेकिन कम भीड़ में हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। और भीड़ में क्योंकि अगर हम चालान करने की कोशिश करें, लोगों को रोकें, तो स्टैम्पिड होने के काफ़ी खतरे हैं। बिल्कुल सर। साथ में उसमें जो है हमारे पास एक अनअटेंडेड बैग, अगर सपोज कोई सामान रखा है और वो काफ़ी देर से हिला डुला नहीं है, कोई आके ले नहीं जा रहा है, तो उसको भी डिटेक्ट करके हमें अलर्ट जनरेट करता है। जी सर, बहुत बहुत एक लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वन वे सिस्टम। हम लोग के कई वन वे सिस्टम है, वो उस वन वे सिस्टम को अगर कोई उल्लंघन करके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है जो कि गलत है, उससे स्टैम्पेड हो सकता है, तो उसको भी डिटेक्ट करके बताते हैं। और हमारा एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी AI का ही पार्ट है। तो यानी कि सर कहा जा सकता है कि आपके नेतृत्व में सर यहाँ पे कुंभ में जितने भी श्रद्धालु हैं पूर्णतः से सुरक्षित है सर। जो हमारे सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित का मैंडेट राज्य सरकार के द्वारा हमें दिया गया है, उसकी दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं और सुरक्षित कुंभ की दिशा में हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं। सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पुलिस महानिरीक्षक कुंभ मेला इंस्पेक्टर जनरल संजय गुंजाल जी, जिनसे हमने जाना कुंभ मेला की व्यवस्थाओं के बारे में।